लो जी, हो जाओ तैयार, आपके लिए आ गया है 1000 प्रश्न का संग्रह जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जीके जीएस का सारा प्रश्न समझा करके डिस्कशन के साथ आपको मैं बताऊंगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है। सारा प्रश्न मैं क्वेश्चन बैंक से छाँट करके लाया हूँ ग्रुप डी का, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, पद्मावत की रचना किसने की है? पद्मावत की रचना किसने किया है? मलिक मोहम्मद जैसी साहब ने किया है। कौन किया है? मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने किया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समय में से अपना करियर का शुरुआत किया था, आगाज़ किया था? तो शेरशाह सूरी। किसके समय से? शेरशाह सूरी के समय से, शेरशाह सूरी के समय से अपना करियर का आगाज़ किया था, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी का अखरावट पूछेगा किसकी रचना है? अखरावट। सहरावत पूछेगा किसकी रचना है? अखरावत हो गया। सहरावत पूछेगा किसकी रचना है? ये सब मलिक मोहम्मद जैसी का है, ये बात आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य किस नदी घाटी का हिस्सा है? तो गुजरात राज्य किस नदी घाटी का हिस्सा है? तो वो नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा है। तो ऑप्शन नर्मदा नदी घाटी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो नर्मदा नदी पर दोस्तों एक बांध है, सरदार सरोवर बांध। कौन बांध है? सरदार सरोवर बांध। क्वेश्चन पूछेगा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो आपको बताना है कि नर्मदा नदी पर बंधा है, ये बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय आय का ब्यौरा कौन एकत्रित करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो वो करता है CSO। कौन करता है? CSO। इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या कहते हैं? सांख्यिकी संगठन। ये जो है राष्ट्रीय आय का गणना करता है। तो CSO क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का गणना पूछेगा कौन किया था? तो 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में किया था दादा भाई नेरोजी। कौन किया था? दादा भाई नेरोजी ने किया था, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और उस समय जो राष्ट्रीय आय बताया था भारत का कितना था? प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। कितना बताया था? 20 रुपया बताया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, WWW का पूर्ण रूप है। तो WWW को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। W से वर्ल्ड, W से वाइड, W से वेब, तो वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है? दोस्तों, मृत्यु दंड, इसी को हम लोग कहते हैं क्षमादान। 2 व्यक्ति को अधिकार होता है, ठीक है। तो मृत्युदंड जो होता है यह माफ 2 व्यक्ति कर सकता है। एक राष्ट्रपति कर सकता है, दूसरा कर सकता है, राष्ट्रपति कर देगा, और राज्यपाल कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। उपराष्ट्रपति कर सकता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है सभी मामलों में कर सकता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो है सैन्य मामलों को छोड़कर, सेना के साथ कोई अगर विवाद है तो उस मामले को छोड़कर जो है अन्य मामलों में वो जो है मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ करवा सकता है, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 161, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हजामत बनाने का शीशा होता है। तो हजामत बनाने में, यानी कि दाढ़ी बनाने में जब हम लोग जाते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ आता है? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट अगला है, अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर में हमारा कहाँ उपस्थित होता है? त्वचा में। कहाँ होता है? त्वचा में। अच्छा, त्वचा से मैं आपको बताता हूँ कुछ क्वेश्चन। शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा, क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग बताओ। शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे
बड़ा अंग आपका क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। ठीक, याद रखना है। अच्छा, त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मेलानिन। कौन सा, मेलानिन प्रोटीन पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव का समान रक्तदाब कितना होता है। मनुष्य का समान रक्तदाब कितना होता है, तो मनुष्य का समान रक्तदाब जो होता है भैया कितना होता है, 80/120 होता है। 120/80 होता है, सॉरी, कितना होता है, 120/80 होता है। अगर इसका मात्रा अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो इसका मात्रा अगर बढ़ जाए तो हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या हो गया, बीपी हाई हो गया, बीपी हाई हो गया, बढ़ गया। तो अगर इसका 120/80 से अगर ऊपर जाता है, जिसको क्या कहते हैं हाइपरटेंशन, मतलब बीपी हाई हो गया। अगर इसका मात्रा घट जाएगा तो बीपी लो हो जाता है। ठीक है, अच्छा, रक्तदाब को हम लोग किससे मापते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्फिग्नोमीटर से। किससे मापते हैं, स्फिग्नोमीटर से, स्फिग्नोमीटर से। अच्छा, हृदय के जांच के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हृदय के जांच के लिए दोस्तों याद रखना, हृदय के लिए हम लोग कार्डियोग्राफी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि तालाब और कुएं में क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है, तो क्या डालने से, तो गेम्बूसिया। तो गेम्बूसिया क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, कार के बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, कार में बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन अगर ये पूछ लेता, एकमात्र अम्ल जो मनुष्य के पेट में पाया जाता है, तो दोस्तों पेट में पाए जाने वाला, एकमात्र मनुष्य के पेट में पाया जाने वाला, मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा हो जाएगा, HCl। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने की रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है, इसका कारण है व्यतिकरण। आपको बताना है व्यतिकरण के कारण क्या होता है, साबुन का बुलबुला आपको रंगीन भी दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। तो ये किस घटना के कारण दिखाई देता है, तो व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, टिबिया नाम की हड्डी किस अंग में पाई जाती है। दोस्तों टिबिया, हम लोग टांग की हड्डी को हम लोग टिबिया कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और जांग की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, जांग की हड्डी को हम लोग फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। ठीक है, और जांग का हड्डी हो गया। कान की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेपिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कान में दोस्तों 3 प्रकार का, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, 3 प्रकार का हड्डी होता है कान में, 3 प्रकार का, मेलियस, लेकिन आपको स्टेपिस याद रखना है, यही सबसे शरीर का सबसे छोटी हड्डी जो है, स्टेपिस हो गया टांग के। उंगली की हड्डी, उंगली की हड्डी को हम लोग, उंगली का हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, फेलेंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेलेंजिस कहते हैं। और उसी प्रकार उंगली का हड्डी को हम लोग फेलेंजिस कहते हैं। और क्या छूट गया, और मैं आपसे अगर पूछूं, उंगली का हड्डी को हम लोग फेलेंजिस कहते हैं। तो ये सब मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को हम लोग स्फिग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फिग्नोमीटर। रक्तदाब मापते हैं तो रक्तदाब, न्यूनतम रक्तदाब कितना होता है, ये होता है 120/80 होता है। कितना होता है, 120/80। अगर इसका मात्रा बढ़ जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, ये बात आपको याद रखना है। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई, अगर इसका मात्रा अगर घट जाएगा तो मतलब ब्लड प्रेशर घट गया, जिसको हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, लाख किससे बनाई जाती है। दोस्तों लाख जो है यह कीट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, कीट से बनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व कौन सा सबसे अधिक है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, राइट आंसर। कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है पृथ्वी पर, हम सबको पता है लगभग 20% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, लगभग 20% पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक,
अच्छा, चंद्रमा पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? चांद पर अगर पूछ ले कि सबसे अधिक क्या पाया जाता है तो टाइटेनियम। क्या पाया जाता है? टाइटेनियम दोस्तों सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? चांद पर पाया जाता है। ठीक। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस रहता है, सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है तो 78% दोस्तों क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। और CO2 कितना पाया जाता है तो CO2 0.03% पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश का रंग हमको नीला इसलिए दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये सब क्वेश्चन में दम है नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला, HIV पॉजिटिव क्या है? दोस्तों HIV एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण है जो यौन संबंध से उत्पन्न रोग है। तो HIV के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। HIV के व्यक्ति के लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। कौन सा टेस्ट कराया जाता है? एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट पूछेगा किस रोगी के लिए है तो एड्स के मरीज के लिए है। ठीक है। अच्छा, विडाल टेस्ट बता दो तो विडाल टेस्ट किससे संबंधित है? विडाल टेस्ट दोस्तों जो है वो टाइफाइड से है। किससे है? टाइफाइड के रोगी के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक रक्तदाता रुधिर वर्ग क्या होता है? सबसे अधिक रक्तदाता रुधिर वर्ग क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि सर्वाधिक जो रक्त को दान करता है कौन करता है? O पॉजिटिव वाला। कौन करता है? O पॉजिटिव वाला। ठीक है। और O पॉजिटिव वाला जो है भारत में सर्वाधिक व्यक्ति है का ब्लड अगर पूछेगा कौन सा है तो भारत में सर्वाधिक जो व्यक्ति का ब्लड है O पॉजिटिव है। ठीक है। O नेगेटिव जो है दुनिया में 4 लोग का है। कितना लोग का है? 4 लोग दुनिया में लगभग जो है 4 लोग नहीं 4% व्यक्ति का है। आपने सुल्तान मूवी देखा होगा जिसमें सलमान खान का बच्चा मर जाता है, ब्लड नहीं मिलता है, O नेगेटिव ब्लड होता है, बड़ा रेयर ब्लड होता है क्योंकि ये जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है। आप उस मूवी में देख सकते हो क्योंकि समय पर नहीं मिलता है तो O नेगेटिव वाला। ठीक है। सर्वाधिक रक्तदाता रुधिर वर्ग क्या कहलाता है? O पॉजिटिव वाला। ये सभी को ब्लड दान कर सकता है इसलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वदाता समूह कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? O पॉजिटिव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? हाँ, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है, ब्रेन जिसको हम लोग कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तंत्रिका तंत्र का मात्रक अगर पूछे क्या होता है तो मात्रक भैया आपको बताना है न्यूरॉन। क्या बताना है? न्यूरॉन बताना है। ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? भैया लोहा किससे प्राप्त किया जाता है तो हम लोग लोहा का अयस्क पहले देख लेते हैं। लोहा का अयस्क होता है महल से। क्या होता है? महल से। ठीक। म से मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ह से हेमेटाइट, हेमेटाइट। ल से लिमोनाइट, लिमोनाइट। ठीक है। और स से सीडेराइट, सीडेराइट। तो ये क्या हो गया आपका? लोहा का 4 अयस्क हो गया। महल से ट्रिक आपको याद रखना, म से मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। तो लोहा किससे प्राप्त होता है? तो हेमेटाइट से। ये बात आपको याद रखना है। सबसे अच्छा लोहा पूछेगा कौन होता है तो दोस्तों सबसे अच्छा लोहा जो होता है मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट को हम लोग काला लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? काला लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? काला लोहा कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, लोहा को हम लोग उद्योग का जननी भी कहते हैं क्योंकि जितना भी उद्योग होता है सब लोहा से ही, बड़ा बड़ा फैक्ट्री से किससे बना है? लोहा से बना है। इसलिए लोहा को हम लोग क्या कहते हैं? उद्योग का जननी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। इंद्रधनुष के रंगों का जो सही क्रम है वो कौन सा हो जाएगा? नीला। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त तो आप लोग जानबे करते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। पहले कितना था, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, तो भारतीय संविधान में कितने, अभी 6 हैं। ठीक है, और पहले कितना था, पहले 7 था। ठीक, अभी कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये वो मूल अधिकार हटा दिया है, कौन, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ये जो मूल अधिकार के श्रेणी में था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा करके अभी विधि का अधिकार बना दिया है, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, तो अभी वर्तमान में मूल अधिकार का संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। सती प्रथा पर रोक लगाया गया था, किस उस समय कौन सा गवर्नर जनरल था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सती प्रथा पर रोक कब लगाया गया था, 1829 ईस्वी में। कब लगाया गया था, 1829 ईस्वी में लगाया गया था, ये बात आपको याद रखना है। और सती प्रथा पर रोक लगाने का जो प्रयास किया था, कौन किया था, राजा राम मोहन राय। कौन किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। तो याद रखना है, राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या दिया था, हड़प का सिद्धांत। क्वेश्चन पूछेगा, हड़प का सिद्धांत किसने दिया था, लॉर्ड डलहौजी। गोद निषेध प्रथा का जनक कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, दोस्तों 1857 के क्रांति के समय यह जो था गवर्नर जनरल था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस आंदोलन से था। तो लक्ष्मीबाई का जो कह रहा है किससे था, तो असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 की क्रांति। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1857 का क्रांति शुरू कहाँ से हुआ था, तो मेरठ छावनी से। कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और पहला क्रांतिकारी कौन था, मंगल पांडे। कौन था, मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, झांसी से ये था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो संविधान का संरक्षक जो है उच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है। तो नीला ग्रह हम लोग, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। शनि को हम लोग पीला ग्रह कहते हैं। नहीं, शनि का हम लोग आग का छल्ला वाला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, आग का छल्ला या आग का वलय वाला ग्रह कहते हैं। वलय या छल्ला वाला ग्रह पूछे किसको कहते हैं, शनि को कहते हैं। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, तो फिलहाल कौन सा ग्रह नीला ग्रह था, पृथ्वी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो राष्ट्रीय वृक्ष इसमें पूछने की बात है, तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। और कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, WC बनर्जी को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, संस्थापक पूछेगा कौन था कांग्रेस का, तो A.O. ह्यूम कौन था, यह संस्थापक था। कांग्रेस का संस्थापक पूछेगा कौन था, तो A.O. ह्यूम था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पारसी अध्यक्ष पूछेगा कौन था, तो पारसी अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी। कौन था, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको बताना है,
बदरुद्दीन तैयब जी। क्या बताना है? बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न, किस घटना को काला पानी की सज़ा से जोड़ा जाता है? तो काला पानी की सज़ा से जोड़ा जाता है सेलुलर जेल को, क्योंकि यहाँ पर काला पानी का सज़ा दिया जाता था। अंडमान निकोबार में एक जेल है, कौन है? सेलुलर जेल। यहीं पर काला पानी का सज़ा दिया जाता था। नेपोलियन को भी काला पानी का सज़ा दिया गया था। आप लोग बताओ कब दिया गया था नेपोलियन को काला पानी का सज़ा? ठीक है, 1921 में नेपोलियन को काला पानी का सज़ा दिया गया था, ये बात आपको याद रखना है। तो काला पानी का सज़ा जोड़ा जाता है अंडमान के सेलुलर जेल। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में सर्वप्रथम हुआ था। राजस्थान का पूछेगा कौन सा जिला, तो आपको पता है नागौर जिला। कौन सा जिला? नागौर जिला में पहली बार हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। पंचायती राज व्यवस्था पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 11। तो अनुसूची नंबर कितना? अनुसूची नंबर 11 जो है संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है, ये बात आपको याद रखना है। और अगर सूची नंबर 11, ठीक है। और किसके सिफारिश पर पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था पहली बार लागू किया गया था राजस्थान में? तो बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो कि कहाँ से नहीं गुजरती है? एशिया से, अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से नहीं गुजरती है, बाद बाकी ये सब जगह से गुजरती है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। 0 डिग्री रेखा भी हम लोग किसको कहते हैं? भूमध्य रेखा को कहते हैं। या इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा को मापने का प्रयास क्वेश्चन पूछा सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेस्टाथनीज ने। कौन किया था? इरेस्टाथनीज ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।